वेलकम स्टूडेंट्स। इससे पहले वीडियो में हमने उपन्यास साहित्य की चर्चा की थी और पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद युग की बात की थी। आज हम प्रेमचंदोत्तर युग की बात कर रहे हैं और साठोत्तरी युग के उपन्यास जो थे उनकी बात कर रहे हैं। जिस प्रकार उत्तर छायावादी युग में कविता के क्षेत्र में कुछ नवीन प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, इसी तरह से प्रेमचंद युग में आख्यान, यथार्थवाद, अति नग्न यथार्थवाद आदि प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। प्रेमचंद के बाद का उपन्यास साहित्य निश्चित रूप से पूर्ववर्ती उपन्यास से उच्च है। कदाचित बाह्य शिल्प विधान में प्रेमचंद के साहित्य से कुछ आगे है, किंतु वह भीतरी गहराई नहीं है जो प्रेमचंद के उपन्यास साहित्य में थी। प्रेमचंद का गोदान हिंदी का ही नहीं, विश्व की अमूल्य निधि है। हिंदी के पास गोदान के अतिरिक्त कोई ऐसी कृति नहीं है जिसे वह अपनी स्थायी संपत्ति समझे। इस काल की रचना में एक निश्चित पद्धति में रखना कठिन व्यापार है, परंतु प्रवृत्त्यात्मक वर्गों में विभाजित करके इसके विकास क्रम को समझना सुलभ हो जाएगा। सामाजिक उपन्यास। प्रसाद जी व कौशिक जी के बाद सामाजिक साहित्य उपन्यास लिखने वालों में बेचैन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अश्क जी प्रमुख हैं। उग्र जी ने प्रसाद से एक विलक्षण विरोधाभास के दर्शन होते हैं। साहित्य में दोष की दुहाई देने वाले व सुधार पर लिखने वाले उग्र जी ने घासलेटी साहित्य रचा है। उन्होंने समाज सुधार के नाम पर यथार्थवाद की आड़ में वर्जित विषयों पर लिखकर बीभत्स अश्लीलता का चित्रण किया है। बुधवा की बेटी इनकी सबसे अच्छी कृति है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री अपने सामाजिक उपन्यासों में ये देखने का प्रयत्न किया है कि वासना व्यक्ति को कहाँ तक पतित और नीच बना देती है। हृदय की प्यास में उन्होंने विधवा आश्रमों में छिपकर किए जाने वाले दुराचार का विश्लेषण किया है। इन्होंने कई विसंकल कल्पना प्रसंगों की योजना की है जहाँ वे आत्मसंयम को खो बैठते हैं। अश्क जी का सितारों का खेल रोमानी उपन्यास है। उनका गिरती दीवारें निम्न वर्ग का यथार्थवादी चित्रण है। इसमें उन्होंने चेतन के माध्यम से समाज की वैवाहिक रूढ़ियों के कारण युवक युवतियों के प्रणय की असफलता में परिणति और दाम्पत्य जीवन की नाना विषयों पर अपनी यथार्थ प्रकाश डाला गया है। इनका नवीनतम उपन्यास गर्म राख है। इसके नायक जगमोहन के माध्यम से व्यक्ति चैतन्य के जागरण के से उत्पन्न बेबसी का चित्रण है। बड़ी बड़ी आँखों द्वारा में भी उक्त समस्या को उजागर किया है। सामाजिक उपन्यासकारों में अत्यंत विशिष्ट उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, अमृतलाल नागर, सियाराम शरण गुप्त, विशंबरनाथ कौशिक, सेठ गोविंददास तथा विष्णु प्रभाकर हैं। भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सीधे सच्ची बातें, सबही नचावत राम गोसाई उल्लेखनीय उपन्यास हैं। उपन्यासकार के व्यक्तित्व के रूप में प्रतिष्ठित कराने वाले उपन्यास चित्रलेखा उपन्यास है, जिसमें पाप पुण्य की समस्या को नाटकीय शैली में दिखाया गया है। टेढ़े मेढ़े रास्ते की पृष्ठभूमि राजनीतिक है। इससे सम्मिलित परिवार की पृष्ठभूमि की समस्या भी है। चित्रलेखा के बाद में ये इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। आखिरी दाव की समस्या आर्थिक है। आर्थिक मूल्यों के द्वारा इस युग में धन पिशाचों के व्यक्ति और समाज दोनों को विकृत कर दिया है। सबही नचावत राम गोसाई की समस्या आर्थिक है। भूले बिसरे चित्र वर्मा जी की विशालकाय उपन्यास है, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार की 4 पीढ़ियों की कहानी है द्वारा विगत 30 वर्षों से भारतीय मूल्यों की उथल पुथल को दर्शाया गया है।
भगवती प्रसाद वाजपेयी ने 40 से अधिक उपन्यास लिखे हैं। चलते चलते टूटा टी-शर्ट और निमंत्रण, यथार्थ के सपने, सपना बिक गया, विश्वास का बल, सूनी रात। वाजपेयी जी ने प्रेमचंद के समान अपनी कृतियों के व्यापक भूमि को अपनाया है। इसमें व्यक्ति की मान्यता व स्वतंत्रता के लिए समाज की मूल व रूढ़ परंपराओं के प्रति संघर्ष दिखाया गया है। सामाजिक उपन्यास लेखकों में अमृतलाल नागर के भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेमचंद के समान नागर भी व्यक्ति और समाज को अनन्योनाश्रित मानते हैं। इनके सुहाग के नुपुर, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल तथा बूंद और समुद्र बहुचर्चित उपन्यास हैं। इसमें बूंद और समुद्र व्यष्टि और समष्टि के प्रतीक हैं। उदयशंकर भट्ट ने सामाजिक उपन्यासों की परंपरा में सम्मिलित किया है। इनका सागर लहरें और मनुष्य, डॉक्टर शेफाली, लोक परलोक, शेष अवशेष उल्लेखनीय उपन्यास है। सागर लहरें व मनुष्य में मछुआ जाति का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर शेफाली में शेफाली के माध्यम से जीवन पर्यंत अपवाहित रहने वाली नारी की अवसाद व घुटन की समस्या का चित्रण है। शेष अशेष में साधु जीवन के बिखराव की कहानी है। प्रस्तुत उपन्यासों में सियाराम शरण गुप्त गोद जीवन के बिखराव की कहानी है। सियाराम शरण गुप्त का गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी, रामेश्वर शुक्ल अंचल के अलका मरुद्वीप, प्रसिद्ध नाटककार से गोविंदास का इंदुमती उपन्यास उल्लेखनीय स्थान रखते हैं। इंदुमती के माध्यम से लेखक ने समाज की जटिल मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा है। आकार की दृष्टि से इंदुमती उपन्यास 3 उपन्यासों के बराबर है। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के सामाजिक उपन्यासों में धर्मपुत्र, खगराज और गोली उल्लेखनीय उपन्यास है। गोली उपन्यास के माध्यम से रजवाड़ों में रंगमहलों में रहने वाली गोलियों दासियों पर किए गए निशंस अत्याचार का वर्णन है। खगराज वैज्ञानिक खोजों पर आधारित अपने ढंग का अलग उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर का निशान और तट के बंधन में राजनीतिक परिदृश्य में मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण है। और अब हम बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों की। उन उपन्यासों में व्यक्ति के बाह्य संघर्ष की अपेक्षा अंतः संघर्ष का स्थान दिया गया है। उपन्यासकार अनुभूति व कल्पना के बल पर व्यक्ति के मानस में होने वाले संघर्षों, उसके चेतन अचेतन मन में की परतें उभार कर चीरफाड़ करने में लग गया। इस दशा में फ्राइड, एडलर, युंग, एलिस, स्टीफन हॉर्स इत्यादि मनोविज्ञानिकों के सिद्धांतों की मान्यताएं उनकी पथ प्रदर्शक बनी। वह मनोविश्लेषण की नाना प्रणालियों, स्वप्न विश्लेषण, सम्मोह विश्लेषण, प्रत्यावलोकन विश्लेषण, शब्द सहज समष्टि परीक्षा, इतिवृत्तात्मकता की सहायता से व्यक्ति की मानस की गहराइयों को मापने में लगा है। इसमें जैनेन्द्र आज्ञे, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वाजपेयी, देशराज, डॉक्टर देवराज इत्यादि प्रमुख हैं। इलाचंद जोशी मुक्तिपद और सुबह के भूले उपन्यासों को छोड़कर शेष सभी फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का वर्णन मात्र हैं। कदाचित ये सिद्धांतों को प्रयोगात्मक रूप देने के लिए नाना प्रकार के पात्रों और कथाओं की कल्पना कर लेते हैं। इनके प्रेत व छाया, पर्दे की रानी, सन्यासी आदि इत्यादि उपन्यासों में व्यक्ति की दमित वासनाओं, कुंठाओं, चेतन अवचेतन की कथाएं भरी पड़ी हैं। ऐसा लगता है कि लेखक के जीवन में वासना के अलावा कुछ भी नहीं है। उनके मुक्ति पथ में वासना से घृणा करने वाले राजीव को अर्धमानव के रूप में चित्रित किया गया है। कदाचित ये पहले उपन्यासों की घोर प्रतिक्रिया है। भगवती चरण वर्मा फ्राइड
भगवती चरण वर्मा पर भी फ्राइड का प्रभाव है। इन्होंने भी इस संबंध में यांत्रिकता का सहारा लिया है। इनके चित्रलेखा व टेढ़े मेढ़े रास्ते इसके अपवाद हैं। अज्ञेय जी पर फ्राइड और टी.एस. इलियट, टी.एच. लॉरेंस का प्रभाव है। इनके शेखर एक जीवनी उपन्यास और नदी के द्वीप उपन्यास अत्यंत जटिल, सूक्ष्म, गंभीर शैली में लिखे गए हैं उपन्यास हैं, जिनमें भाव विकृतियों का चित्रण है। हृदय को आह्लादित करने के स्थान पर बुद्धि को कुरेदते हैं। जैनेन्द्र संवता प्रेमचंद के बाद सफलतम उपन्यासकार हैं। इन्होंने नारी जीवन की कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं को अपना विषय बनाया। आलोचकों ने इसे व्यक्ति केंद्रित उपन्यासों पर फ्राइड का प्रभाव बताया, परंतु इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इनके उपन्यासों में उत्पीड़न अधिक है। इसीलिए कुछ आलोचकों ने का कहना है कि जैनेन्द्र हिंदी साहित्य में शरदचंद्र की अभाव की पूर्ति की है। इनके परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी उपन्यासों में नारी पुरुष के प्रेम की समस्याएं मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रित की गई हैं। व्यक्ति की आभ्यंतरिक जीवन में प्रवेश की क्षमता अद्वितीय है। दार्शनिकता के कारण कहीं कहीं जैनेन्द्र की शैली अत्यंत रूह और थका देने वाली हो गई है। जैनेन्द्र की शैली थका देने वाली हो गई है। अत्यंत रूह और थका देने वाली हो गई है। पथ की खोज। दार्शनिकता के कारण कहीं कहीं जैनेन्द्र की शैली अत्यंत रूह और थका देने वाली हो गई। फिर भी इन्होंने उपन्यासों में जीवन के मौलिक प्रश्न उठाए हैं। वे आज भी विचारणीय हैं। जैसे त्यागपत्र उपन्यास में उन्होंने एक ऐसी लड़की का वर्णन किया है जो प्रारंभ से ही स्नेह से विहीन रही है, और वो स्नेह से विहीनता उसके जीवन में किस तरह से प्रलय ला देती है, उसका वर्णन किया है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय के उपन्यास पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड़े और पत्थर, अज्ञेय की डायरी आदि उपन्यासों में शिक्षित वर्ग की मनोस्थिति का वर्णन किया गया है। यथार्थ चित्रण है। उपन्यासों में शिक्षित वर्ग की मनोस्थिति का यथार्थ चित्रण है। इस धारा की नवीन रचनाओं में धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, नरेश मेहता के डूबते मस्तूल, डॉक्टर रघुवंश के तंत्र जाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का सोया हुआ जल, भारत भूषण का लौटती हुई बांसुरी, निर्मल वर्मा का वे दिन उपन्यास उल्लेखनीय उपन्यास हैं। और अब हम साम्यवादी उपन्यासों की चर्चा करते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन का सिंह सेनापति, गोलगा से गंगा तक, यशपाल का दादा कामरेड, देशद्रोही पार्टी इत्यादि उपन्यास इसी कोटि में आते हैं। यशपाल के उपन्यासों में युग जीवन का वर्णन है। वे भारतीय समाज की जर्जर मान्यताओं के खोखलेपन को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत करते हैं तथा यथार्थवाद के साथ रोमानी पुट भी देते हैं, जो प्रायः अस्वाभाविक सा लगता है। यशपाल की इस प्रवृत्ति को कुछ आलोचकों ने राजनैतिक रोमांस की संज्ञा दी है। उनका दिव्या ऐतिहासिक उपन्यास है। नागार्जुन के प्रसिद्ध उपन्यास रतिनाम, नाथ की चाची, बलचनमा, बाबा बटुकनाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन आंचलिक धरातल पर लिखे गए साम्यवादी उपन्यास है। बलचनमा में मध्यम वर्ग के दुखों की मार्मिक कहानी है। बाबा बटुकनाथ में जमींदारों के शोषण की कथा है। वरुण के बेटे में मछुओं के साहसिक जीवन की कहानी है।
दुख मोचन में साधनाहीन गांवों में नई साहसिक चेतना को व्यक्त किया गया है। रांगे राघव का सीधे साधे रास्ते, घरौंदा, विशाल भट्ट, हजूर, कब तक पुकारूं, आंचलिक धरातल पर लिखे गए साम्यवादी उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला उनका ऐतिहासिक उपन्यास है। उनके साम्यवादी उपन्यासों में वर्ग तथा सभ्य आर्थिक शोषण मुख्य विषय रहे हैं। वर्ग वैषम्य और आर्थिक शोषण उनके मुख्य विषय रहे हैं तथा गंगा मैया, सती मैया का चौराहा, मशाल आदि उपन्यास मार्क्सवाद पर आधारित हैं। अमृत राय के उपन्यासों में बीज, हाथी के दांत साम्यवादी चेतना के उपन्यास हैं। लक्ष्मी नारायण के उपन्यासों में रूपजीवा विशेष उल्लेखनीय उपन्यास है। रूपजीवा में पूंजीपति व्यापारियों की स्वार्थता का चित्रण है। राजेंद्र यादव के प्रेत बोलते हैं, सारा आकाश, उल्टा, मुखचिंतन, भय और नाद इत्यादि उल्लेखनीय उपन्यास है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम यहीं पर विराम देते हैं और आगे के उपन्यासों की इसके बाद चर्चा करेंगे।